एम्स के डॉक्टर्स ने दावा किया है कि पिछले 10 से 15 साल में युवा महिलाओं यानी 20 से 30 साल की उम्र की लड़कियों में कैंसर के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। जी हाँ, जहां युवा महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के मामलों में वह महिला शामिल है जिनकी उम्र 40 साल से कम है, और इसमें सबसे कम उम्र की महिला 20 से 30 साल की है जिसमें कैंसर पाया गया है। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि सबसे कम उम्र की श्रेणी की बात करें तो इनमें 2 से 3% कैंसर के मामले आते हैं, और अगर युवा श्रेणी की बात करें तो ये मामले 15% हैं, जहां 40 से 45 साल की उम्र की महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के मामले बढ़कर 30% तक पहुंच जाते हैं, और 44 से 50 इयर्स की महिलाओं में ऐसे मामले 16% यानी 16% पाए जाते हैं। जहां डॉक्टर्स का यह भी कहना है कि पश्चिमी देशों में महिलाओं में 40 की उम्र के बाद ब्रेस्ट कैंसर के मामले सामने आते हैं, और 50 से 60 की उम्र की महिलाओं में कैंसर के मामलों में बढ़ोतरी दिखाई देती है। जहां एम्स के एक डॉक्टर देव ने एक इंसिडेंट शेयर किया है, जहां उन्होंने बताया है कि हाल ही में उन्होंने एक मां और बेटी की ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी की है, जिसमें मां की उम्र, जी हां, मां की उम्र 55 इयर्स है और बेटी की 22 साल है, और इन दोनों में ब्रेस्ट कैंसर होने का पता एक ही तारीख को चला है। दैट्स एक्चुअली शॉकिंग। और इस एस्पेक्ट के बारे में और डिस्कस करने से पहले फर्स्टली नमस्कार, मैं हूं रेशम और आप देख रहे हैं डीएनपी हेल्थ। पहले तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डीएनपी हेल्थ को सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट यू वेटिंग फॉर, प्लीज कर लें। और इस वीडियो को और हमारे चैनल की बाकी सारी वीडियोस लाइक ऑल द वीडियोस दैट यू लाइक एंड लव, उन्हें भी प्लीज सोचें ना, प्लीज शेयर करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। सो डॉक्टर देवदत्त आर्य बीबीसी से बातचीत करते हुए बताते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के मामले पहले 50 से 60 साल की उम्र में ज्यादा आते थे, लेकिन अब वो इस बात को लेकर आश्चर्यचकित हैं कि 20 साल, जी हाँ 20 ईयर्स से ऊपर की लड़कियों में भी काफी मामले आ रहे हैं, जो कि बहुत ही असामान्य बात है। जहां डॉक्टर देवदत्त आर्य मैक्स हॉस्पिटल के कैंसर केयर इंस्टीट्यूट में एक निर्देशक हैं। ICMR ने नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 रिलीज की थी, जिसमें यह असेसमेंट किया गया था कि साल 2020 में कैंसर के 13.9 लाख मामले सामने आएंगे, जो चलन दिख रहा है, और उसके मुताबिक ये मामले साल 2025 में बढ़कर 15.7 लाख तक पहुंच जाएंगे। और ये असेसमेंट जनसंख्या के आधार पर बनी 28 कैंसर रजिस्ट्रियों और अस्पतालों की 58 कैंसर रजिस्ट्रियों के आधार पर निकाला गया है। जहां मैं आपको बता दूं कि इन रजिस्ट्रियों के मुताबिक महिलाओं में स्तन या ब्रेस्ट कैंसर के 14.8% यानी 3.7 लाख मामलों का इंक्रीज किया गया है। जहां आमतौर पर महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स यूट्री कैंसर के सबसे अधिकतम मामले सामने आते हैं, और ये देखा गया है कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के मामले तेजी से बढ़ ही रहे हैं। सबसे अहम सवाल, लेकिन भारत में क्यों बढ़ रहे हैं कैंसर के मामले? इसके जवाब में डॉक्टर्स कहते हैं कि भारत की आबादी यानी पॉपुलेशन बड़ी है तो मामले भी उसी कंपैरिजन में बढ़ रहे हैं, और युवा आबादी ज्यादा है तो उसमें मामले सामने आ रहे हैं। दैट्स ऑब्वियस। बट यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या कैंसर और आबादी का सिर्फ रेशियो और कंपैरिजन वाला रिश्ता है और कुछ नहीं? इसके जवाब में एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सही में ब्रेस्ट कैंसर के मामलों में इंक्रीज और बढ़ोतरी तो हुई है, जहां आंकड़े बताते हैं कि 20 साल में यानी 20 ईयर्स में 20% यानी 20% बढ़े हैं केसेस, और इसकी पुष्टि कैंसर रजिस्ट्री खुद करती है। वहीं ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ने के पीछे बिल्कुल ठोस वजह का पता नहीं है, और युवा मामलों में लाइफस्टाइल मुख्य कारण बताया जा रहा है, और दूसरा कारण जेनेटिक यानी जीन्स है, जिसमें परिवार में अगर किसी को कैंसर हुआ है तो आगे आने वाली पीढ़ी में कैंसर होने की आशंका और संभावना बढ़ जाती है। और यंगेस्ट यानी 20 से 30 साल की उम्र की महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के मामले आने के कारण लाइफस्टाइल की बजाय जेनेटिक है। जी हाँ, एंड इस पॉइंट को जरूर नोट में रखें। सो नाउ द मेजर पॉइंट, अर्ली सिम्टम क्या हो सकते हैं? सो लेट मी टेल यू कि ब्रेस्ट में गांठ या लंप होना ये ब्रेस्ट कैंसर के आम लक्षणों में से एक है, जहां डॉक्टर सलाह देते हैं कि अगर ब्रेस्ट में किसी प्रकार की गांठ महसूस होती है तो तुरंत मेडिकल जांच करवानी चाहिए। अगर ब्रेस्ट में किसी प्रकार की सूजन दिखाई देती है तो उसके प्रति लापरवाही और नेग्लिजेंस नहीं बरतनी चाहिए। ये सूजन ब्रेस्ट के एक हिस्से या पूरे ब्रेस्ट में हो तो सचेत प्लीज हो जाना चाहिए। जहां ब्रेस्ट की त्वचा में किसी प्रकार का परिवर्तन दिखाई दे, मसलन वहां जलन, लाल पड़ना या त्वचा का सख्त होना, त्वचा की बनावट में बदलाव दिखना, ऐसा महसूस करना जैसे त्वचा थोड़ी गीली और वेट टाइप हो रही हो। वहीं अगर निपल एरिया से लिक्विड फॉर्म का पदार्थ निकलता देखता है आप, या अंदर की तरफ घसता दिखाई दे, या आपको दर्द हो रहा हो तो डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। वहीं डॉक्टर कहते हैं कि कई बार जो यूथ होती है और युवा महिलाओं में कैंसर के लक्षण पहचानने में चुनौतियां भी पेश होती हैं, जैसे लक्षण ठीक से महसूस नहीं हो पाते, जहां छोटे ट्यूमर का पता नहीं चल
चल पाता, और कई बार तो मेनोग्राफी में भी ये सब नहीं पता चल पाता। लेकिन अगर किसी तरह के बदलाव या ऊपर दिखाई दिए गए कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। जहाँ कम उम्र की स्क्रीनिंग की बात करें तो एक्सपर्ट्स इनकार करते हैं, दे आर नॉट इन सपोर्ट ऑफ दैट। लेकिन वह ये ज़रूर कहते हैं कि इसके बारे में जागरूकता जितनी फैलाई जा सके उतनी अच्छी है। जहाँ एक रियल लाइफ एग्जाम्पल और उदाहरण मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, एज राइटली शेयर्ड बाय BBC, जहाँ दिल्ली में रहने वाली अलीशा जब 6 मंथ्स यानी 6 महीने की गर्भवती थी तो एक दिन उनकी नज़र ब्रेस्ट पर उभरी एक गांठ या ग्लैंड पर गई। उन्हें पहले शक हुआ। जब उन्होंने स्त्री रोग एक्सपर्ट से जांच करवाई तो उन्हें बताया गया कि मिल ग्लैंड हो सकता है, और क्योंकि करीब 6 साल बाद वह दोबारा गर्भवती हुई थी तो मिल ग्लैंड बन सकता है, और वो निश्चित हो गई। पर जब ये ग्लैंड धीरे धीरे बढ़ रहा था तो वह थोड़ा ज़्यादा सोचने लगी, क्योंकि उनकी माँ को भी पहले कैंसर हुआ था, और वो गूगल पर जब वो सर्च करती थी तो यही पाती थी कि प्रेगनेंसी में 99.9% कैंसर नहीं होता है, और गर्भावस्था में ऐसे ग्लैंड बनना स्वाभाविक है। लेकिन 9 मंथ आते आते उनके हाथ और कांख में बहुत तेज दर्द हुआ और उन्हें बुखार भी हुआ। डॉक्टर्स का कहना था कि बुखार होना ठीक बात नहीं है, और उनकी समय से थोड़े दिन पहले ही डिलीवरी करवाई गई। उनको लेटर ऑन बेटा हुआ और उसे फीडिंग कराते कराते उनके मिल्क ग्लैंड भी मुलायम होने लगे। फिर लगा कि चलो ये मिल्क ग्लैंड ही था, लेकिन 15 दिन, जी हाँ, लेकिन 15 दिन के भीतर उसमें इतनी बढ़ोतरी और इंक्रीज हुई कि उनके ब्रेस्ट का 2/3 पार्ट पत्थर जैसा हो गया। फिर दूध आना भी बंद हो गया। फिर डॉक्टर ने सलाह दी कि आप आगे की जांच करवाएं। उन दिनों वो गुजरात में रहती थी और उनकी माँ दिल्ली में कैंसर पीड़ितों के लिए बनी इंडियन कैंसर सोसाइटी नाम की संस्था के साथ काम कर रही थी। जो अलीशा की माँ ने उन्हें दिल्ली आने की सलाह दी और वो अपने 40 दिन, जी हाँ 40 दिन के बेटे के साथ दिल्ली चली आई, जहाँ जांच पड़ताल में पता चला कि अलीशा को ब्रेस्ट कैंसर है, जी हाँ, और उनका कैंसर 3rd स्टेज के अंतिम चरण में पहुंच चुका था और पूरी बॉडी में और बहुत से पार्ट में फैल भी चुका था। जो डॉक्टर ने सर्जरी की जगह कीमोथेरेपी की सलाह दे डाली। उन्हें पहले 6 कीमोथेरेपी दी गई और फिर दवाएं लेने की सलाह दी गई, और एट प्रेजेंट अब वो बहुत बेटर हैं और एक सामान्य जीवन जी रही हैं। और उसके बाद जो ओरल ड्रग्स लेती थी वो भी अब उनने बंद कर दी है। वेल, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जीन्स प्ले अ मेजर रोल इन दिस डिजीज। येस, यू हर्ड इट राइट। सो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में कोई ऐसे केसेस हैं सो प्लीज़ रेगुलर चेकअप ज़रूर करवाएं। और चाहे इंटरनेट में पढ़ के आपको लगे कि चांसेस कम है, लाइक अभी आपने इस केस में सुना, और स्टिल मन में अगर कोई भी डाउट है, देन प्लीज़ डू गेट अ चेकअप डन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज हेल्थ रिलेटेड सेगमेंट। अगर आपको हमारा आज का कंटेंट और वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू DNP हेल्थ। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी क्यूरीज और क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक देन डू लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। कीप लविंग अस, कीप शाविंग योर लव एंड कीप वॉचिंग DNP हेल्थ।